इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। अधिक मास में होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु है और एकादशी तिथि भी भगवान को ही समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा आरंभ करने के लिए अब हम सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जिनमें से शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के 12 कुल्ला करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे राजन, पूर्व काल में त्रेता युग में हयहय नामक राजा के वंश में क्रोधवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों के आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुया ने कहा,
12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। उन्हें भगवान को छोड़ कोई युद्ध के मैदान में परास्त नहीं कर सकता था। लंका नरेश रावण को कार्तवीर्य ने चुटकी में हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कार्तवीर्य की शक्ति के समतुल्य कोई पैदा नहीं हुआ है। परास्त करना तो दूर की बात है। सो हे राजन, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न भोजन को ग्रहण न करें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, दलिया इत्यादि। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल जल के साथ, फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं, और अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या चित्र के समक्ष घी का दीपक अर्पण करें। दूसरे दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और निर्धारित पारण के समय किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान देकर अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। तो चलिए सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनके चरणारविंद में रति प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।